जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आ गई हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना लेकर और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर संगत जी। तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा संगत जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत एक डर लगने वाला सत्संग था क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा इस परेशानी को आने के बाद जो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी से दूर की। मेरा ये सत्संग मेरे बेटे के ऊपर है जो मैं बताना चाहती हूँ। मैं उसकी बहुत बुराई करती हूँ हर जगह, हर सत्संग में, हर चीज़ में, क्योंकि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता कि मैं हाँ उसकी तारीफ़ करूँ, झूठ बोलूँ या कुछ भी कहूँ। वो बहुत गलत है। लेकिन मुझे विश्वास इतना है कि उससे कोई सुधार नहीं सका आज तक, लेकिन गुरुजी उसे ज़रूर सही रास्ते पर लेकर आएंगे। मेरा बेटा गलत यार दोस्तों की संगत में रहता है, इधर उधर फिरता है, लड़कियों के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप वगैरह रहती है। तो इसी मैटर में एक सत्संग था कि ये लड़की के साथ घूमने फिरने कि चले जाता है कहीं कहीं लड़कियों के साथ में या लड़कों के साथ जो भी है। तो उसी से रिलेटेड कोई ऐसी दिक्कत या बात आ गई थी कि कुछ लड़के मेरे घर आए और मेरा लड़का उस दिन काम पे बाहर जा रखा था। तो कुछ लड़के बाहर आए, मेरे पास घर के बाहर आए और उन्होंने मेरे बेटे को पूछा कि आपका बेटा नाम लेकर कि वो कहाँ है। तो मेरे देवर की बेटी जो है वो मुझे अंदर भाग के बताने आई कि मम्मी, बड़ी माँ, आपके बेटे के बारे में कोई बाहर पूछ रहा है और आप देखो ज़रा उसको जाकर, क्या मैटर है, क्यों पूछ रहे हैं वो लड़के। मैं बाहर गई खाना छोड़ के डर के मारे कि मैंने कहा क्या बात होगी, क्योंकि मुझे हमेशा जब भी उससे कोई बाहर पूछना आता तो मुझे डर लगा रहता है कि कोई ना कोई बात हुई होगी ज़रूर। और वही ना बात हुई। तो मैं गई डरती डरती बाहर। तो मेरी सास वगैरह भी बाहर गई और मेरे देवर वगैरह भी सब बाहर खड़े हो गए जाके। तो लड़के कहने लगे अपने लड़के को रोक लो, समझा लो, ये अच्छा नहीं है। और वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में ऐसे बात करी है उसने, और उसे रोक लो, समझा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है, वो आएगा तो मैं उससे बात कर लूँगी, मैं उससे पूछूँगी, जो भी है समझाऊँगी। कह रहा पूछना नहीं, उसे समझा देना अच्छे शब्दों में, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर उसका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, फिर उसके ज़िम्मेवार हम लोग नहीं होंगे। वो लोग ये धमकी देकर मुझे चले गए। फिर मैं बहुत डर गई। मैंने मन ही मन गुरुजी का नाम लिया। फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे बेटा आएगा, मैं उससे पूछूँगी और थोड़ा लड़ाई झगड़ा करूँगी उसके साथ में, क्योंकि वो नहीं मेरी सुनता और आज उसकी गलतियों के कारण ये सब घर तक आ रहे हैं लोग ऐसे करके। फिर वो कहीं जा रखा था बाहर। तो फिर मैं उसका वेट कर रही थी। वो लेट आता है 11-12 बजे के करीब। तो फिर मेरी जो देवर की बेटी है उसने छत पे चढ़ के देखा और मेरी भी बेटी थी उस समय, उसने भी छत पे चढ़ के देखा कि वही लड़के गाड़ी भर के आए। उस गाड़ी में कम से कम 6, 7, 8, 9 लड़के थे और उसका वेट कर रहे थे। ऐसा लगा हमें कि गली के बाहर घूम रहे हैं रात के 11-12 बजे करीब। और वो एकदम से डरती डरती मेरे पास आई कि बड़ी मम्मी देखो, बाहर वही लड़के हैं और उनके साथ और भी कुछ लड़के आए हैं, वो गाड़ी में उसका वेट कर रहे हैं और हो ना हो ये उसे मारने के लिए ही आए हैं आपके बेटे को। मैं बहुत डर गई संगत जी। फिर मेरी बेटी ने और मैंने ऊपर जाके देखा तो वाकई में कुछ बाइक वाले लड़के हमारे घर के बाहर चक्कर काटते रहे। मैं समझ गई कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ मैटर है, उसे मारने वारने के लिए आए हैं। मैं डर गई बहुत ज़्यादा संगत जी। मैंने सोचा कि मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ कि जो भी मैटर होगा पुलिस निपटाएगी, और ऐसे लड़ाई झगड़ा करके तो ठीक नहीं है, नहीं तो ये तो कुछ भी उसे चोट चाट पहुँचा सकते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अभी उसका ऑपरेशन भी हुआ हुआ कुछ महीने बीते थे। मैं बहुत डर रही थी। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा मन ही मन, मैं क्या करूँ। मैं अपने पति के सामने कहने लगी कि किसी भी तरह से जिद करी मैंने उनके सामने कि चलो पुलिस स्टेशन चलो, उसकी रिपोर्ट कर दो। लेकिन मेरे पति एक नहीं सुनते हैं। वो इस मामले में डरपोक हैं या जो भी समझ लो। और पैसे नहीं रहते उनके पास में, वो पैसे की वजह से भी पीछा मारते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं
जो हम उसे मतलब पुलिस वालों को दे देंगे और ये मैटर निपटा देंगे, क्योंकि पुलिस वाले उनसे भी पैसे लेंगे और हम लोगों से भी पैसे लेंगे। अब तेरे लड़के की गलती है, तू जाने। लेकिन संगत जी देखो, बच्चा तो दोनों का ही होता, पति पत्नी दोनों का, लेकिन वो हर परिस्थिति में गलत असर तो उन्होंने ही घेरे हैं सारे उसके ऊपर, क्योंकि वो खुद गलत रह चुके बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में। तो मैं कैसे कह दूँ कि हाँ मेरे बच्चे में उनके संस्कार नहीं आए हैं। तो फिर मैं बहुत परेशान थी कि अब क्या करूँगी। इन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया सबने। मेरे देवर भी मुझे कहने लगा, समझाने लगा कि मत करो, पुलिस केस ये है वो है, उससे पूछो उसे वो क्या मैटर है क्या नहीं है। लेकिन मैंने उसे फ़ोन करके वहीं रोक दिया था। मैं कहा जहाँ है कहीं वहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। मैंने उसे फ़ोन करके मना कर दिया, तो वो मान गया मेरी बात। कहने लगा ठीक है, मैं अच्छा बाहर ही रुक जाता हूँ कहीं। रात के 2 बजे तक वो मैं उसे फ़ोन करती रही कि तू मतलब दूसरे वाले घर में चला जा, हमारा एक जानने वाला घर है किसी का रिश्तेदारों का। तो मैंने कहा तू वहाँ चला जा उन रिश्तेदारों के यहाँ, बाद में बात करते हैं सुबह अगले दिन। तो वो चला गया फिर मेरे कहने से संगत जी। और फिर मैं बहुत परेशान होती रही, गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के मैंने कहा गुरु जी मैं क्या करूँ, मेरी ना तो मेरा पति सुन रहा और मेरा बेटा तो है ही बिगड़ा हुआ, लेकिन मैं अब क्या करूँ। अब इसकी गलती तो सुधारने का मौका दो गुरु जी, किसी भी तरह से आप ही तो सुधारोगे से, और कौन है मेरे पास सुधारने के लिए। लेकिन मैं ऐसे आँखों के आगे इस तरह से मरते हुए पिटते हुए भी नहीं देख सकती। मैं माँ हूँ क्यों किसकी। अब मैं क्या करूँ, कैसी दुविधा में डाल दिया मुझे। फिर मैं परेशान होकर मैंने गुरु जी का हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे पुलिस भी आप हो, मेरे जज भी आप हो, मेरे वकील भी आप हो। अब आप ही फैसला करोगे इसका क्या होना है क्या नहीं। मैं किसी को नहीं जानती। अब ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, ना मैं कहीं जज के पास जाऊँगी, ना मैं वकील के पास जाऊँगी इसकी सिफारिश लेके, ना मैं किसी और के पास जाऊँगी। अब आप ही बचाओगे, जो भी मैटर है निपटाओगे आप ही गुरु जी। तो फिर मैं अगले दिन जब वहाँ गई तो मैं डरती रहती उससे मिलने गई। अब तो वो लड़के फ़िलहाल और रात को वहाँ पे चक्कर चुक्कर मार के चले गए थे। 12-1 बजे करीब फिर कोई नहीं था रोड पे, सुनसान थी रोड। लेकिन फिर भी मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि छुप के कहीं हों। लेकिन चलो कोई नहीं, वो घर नहीं आया। फिर मैं अगले दिन उससे मिलने गई। अगले दिन मैं मावस थी, देव पितरों की मावस पूज कर, क्योंकि श्राद्धों की मावस थी। तो मैं श्राद्धों की मावस पूजने के बाद फिर मैं उससे मिलने गई। मैंने जैसे गुरुजी ने मुझे बोला था अपने देव पितरों के नाम से खीर प्रसाद बनाकर गरीबों में बाँट दें, मैंने वही करा। गुरुजी, मन तो अंदर से दुखी था, डर था, लेकिन परेशान था। फिर भी मैं गुरुजी के आदेश से उन पे विश्वास करके मैंने देव पितरों के नाम की खीर बनाई, बाँट दी जाके गरीबों में। और पूजा पाठ ठीक से किया देव पितरों का। और क्या फिर मैं अपने बेटे से मिलने गई वहाँ रिश्तेदारों के घर में। मैंने उससे सारी बात पूछी, समझाया, तो उसने कहा मम्मी मैं कोई गलती नहीं है, वो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, फ्रेंडशिप है खाली, हम ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। हमारे पास फ्रेंडशिप है। और उसके जो दूसरे मतलब बॉयफ्रेंड थे वो चिढ़ गए कि उसने मेरे से बात क्यों की। तो मैंने उसे ही डांटा, मैं कहा तुझे ऐसी लफड़ों में पड़ने की क्या ज़रूरत है, लड़कीबाजी के चक्कर में छोड़ दे, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तू इतनी हद तक फंस सकता है कि भाई देखो जान तक को खतरा हो सकता है, क्योंकि लड़कीबाजी का चक्कर ये ठीक नहीं है, तू हट जा। तो वो कह रहा है वो अपनी मर्ज़ी से ही मतलब मेरे साथ बात कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं जो भी है, लेकिन अब दूसरा तो उसके बीच में जब वो तुझसे भी बात कर रही है और उससे भी बात कर रही, तो वो लड़की सही नहीं है, तू हट जा पीछे। तो कहने लगा ठीक है, लेकिन अब क्या करूँ, उसने मुझे फ़ोन करके बुलवाया है। मैंने कहा फिर भी तू एक काम करना, अकेले मत जाना, किसी को लेके जाना साथ में बात। तो वो कह रहा, मैंने कहा क्यों बुलाया उसने, कह रहा कि वो उससे सॉर्ट आउट करना चाहता है, बात को ख़त्म करना चाहता है, क्लियर करना उस लड़की के सामने। मैं कहा ठीक है जाना, बात ज़रूर तुम देखना संभाल लेना, लेकिन अकेले नहीं जाना, तुम अपने और भी फ्रेंड्स को लेके जाना अपने साथ में, क्योंकि अकेले देख के वो तुम्हारे ऊपर वो हमला भी कर सकता है। तो कहने लगा ठीक है मम्मी। तो फिर उतने में इसकी दादी और मेरे हस्बैंड वहीं बैठे थे, वो मुझे कुछ कुछ कहने लगे कि तेरा लड़का ये है वो है और ऐसे बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा वो तो है ही है, मेरा लड़का अकेले का नहीं है, तुम सबका है, तुम सब ने बिगाड़ा इसको। तो पहले खुद को देखो, तुम मुझे मत कहो। औरत हमेशा घर की चारदीवारी में कैद रहती है, वो अपने बच्चे को बिगाड़ने की हकदार नहीं होती। हकदार वो होता है जो घर में रह के शराब पी रहा है, बच्चों के सामने दारू पी के अपनी बीवी को मार पीट रहा है, झगड़े कर रहा है रोज़ के आए दिन। तो वो गलत होता है, उसकी वजह से छावा बच्चों के ऊपर पड़ता है बाप का। तो फिर वो चुप हो गए, लड़ने लगे मेरे से, उल्टा सीधा कहने लगे कि जा तू ही संभाल, तू ही बचा अपने लड़के को। बचा कैसे बचाएगी, और तेरा लड़का उल्टे सीधे काम करता है। अब मैं तो परेशान हो गई, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बचाऊंगी, गुरुजी अपने आप बचाएंगे उसे, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर संगत जी पता नहीं, मैं अपने गले में एक लॉकेट गुरुजी का घर से ही डाल के लेकर गई थी। नया लॉकेट मैंने लाल रंग के धागे में डाल रखा था, कैसे पहनाऊँगी। तो मैं उस दिन उसको लॉकेट को अपने गले में डाल के लेकर गई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप संभाल लेना सब कुछ, और अब आप ही देखोगे, मैं इसे भेज रही हूँ उसके पास, लड़के के पास। फिर मैंने, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से एक हिम्मत सी आई, मैं फिर भी उठ के गई। मैं कहा मैं माँ हूँ, मुझे बात तो करनी पड़ेगी उस लड़के से। मैंने कहा एक बार मुझे उस लड़के का नंबर लगा के दे। मैंने
उस लड़के का फ़ोन नंबर मेरे बेटे ने लगा के दिया मुझे कि मैंने उससे साफ साफ कहा, देखो मेरा बेटा तुमसे मिलने आ रहा है, बात को सबके सामने करने के लिए, उस लड़की के सामने भी मैटर है। देखो अगर मेरे बेटे की गलती हुई तो तुम उसे आराम से समझाना जो भी बात है, या अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हुई तो पुलिस देखेगी, हैंडल करेगी, लेकिन तुम्हें उसे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमने हाथ लगाया तो हम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये देख लेना फिर तुम। और तो कहने लगा लड़का, नहीं आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ आमने सामने बात करके क्लियर करना चाहते हैं। मैंने कहा और दूसरी बात यह है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेके जाता कहीं घूमने फिरने या बात करने। आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसने भी उससे बात की थी, गलती दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं। तो लड़का समझ गया कि इस बात को कि हाँ ये बात सही है। तो कह रहा बस मैं सामने बात कर, हाँ मैंने कहा हाँ सामने बात कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ गलती से तुमने हाथ उठाया या कुछ गलती करी तो फिर सोच लेना अंजाम तुम भी। फिर वो लड़का कहने लगा ठीक है, मैंने गुस्से में बात की उससे। तो वो थोड़ा सा कहने लगा ठीक है अच्छा आंटी जी हम बात ही करेंगे सिर्फ। मैं कहा ठीक है मैं इसे भेज रही हूँ। और तो फिर चला गया। तो अपने दोस्तों को भी लेके गया। मैंने वो लॉकेट जाने से पहले इसके गले में, अपने गले से निकाल के इसके गले में डाल दिया। मैं कहा गुरुजी आप इसके साथ ही रहना, मैं मानती हूँ गलती इसकी है, लेकिन अभी आपको सिचुएशन को संभालना होगा, क्योंकि सुधारोगे तो इसे आप ही, गुरुजी सही रास्ता तो इसे आप ही दिखाओगे, लेकिन इसे मरते हुए पिटते हुए मैं नहीं देख सकती। गुरु पापा आप ही बचाओ इसे। फिर मैंने गुरुजी को इसके साथ चलने के लिए बोल दिया, गुरुजी आप इसके साथ जाना, इसके साथ ही रहना और वापस आना इसके साथ ही ठीक ठाक। मेरा बेटा उन लड़कों से बात करने गया और गुरुजी मुझे बाद में आके इतना, मतलब मेरा मन खुश हुआ कि ये कहने का मम्मी बात आराम से निपट गई, उसने कुछ नहीं कहा और बात सॉर्ट आउट हो गई। उस लड़की ने भी कबूल करा, हाँ हम दोनों साथ में बातें कर रहे थे एक दूसरे से, मेरी गलती थी, मैं भी बातें कर रही थी इसके साथ और इसने कोई ज़बरदस्ती बात नहीं करी मेरे से। तो फिर वो भी कहने लगा कि हाँ, तो वो दूसरी लड़की को ही बोलने लगा, डांटने लगा। तो मेरा लड़का कहने लगा देख भाई मेरी कोई गलती नहीं है, जब ये मुझसे खुद अपनी मर्ज़ी से बात करी तो मैंने भी कर ली, और ये नहीं कि मैंने किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती बात कर ली। तो इस वजह से मैं बहुत थोड़ा वो हुई कि उस लड़के ने मैटर वहीं निपटा दिया और कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं हुई। लेकिन जो भी हुआ कुछ, मतलब मुझे वैसे तो ही बच के आ गया ठीक ठाक, चलो गुरुजी की आज्ञा से, क्योंकि गुरुजी ने अपनी बेटी की लाज रखी। उन्होंने देखा कि मेरी बेटी परेशान है और उसका कोई नहीं है इस दुनिया में सहारा जो उसे सहारा दे सके, उसकी बच्चों की जान बचा सके। उस समय गुरुजी ने मेरे बेटे की जान बचा के मेरे पे बहुत बड़ा एहसान करा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी इंसानियत के नाते, देखो संगत जी, जिस किसी के भी बच्चे संगत में है, गलत उसमें है, तो प्लीज़ रुक जाइए, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए। वैसे तो बच्चे नहीं समझते, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी पे सब छोड़ दिया। और आजकल के बच्चे भी अगर ये चीज़ समझते हैं, सुनते हैं, तो समझ लो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। अगर मतलब ये बाहर चक्कर चुक्कर चलना, गलत जगह इधर उधर भाई, मतलब गलत लड़कियों के चक्करों में पढ़ना या फिर गलत सोसाइटी में नशेबाजी में पढ़ना, ये सब चीज़ बहुत गलत है संगत जी। जो भी कोई माँ बाप परेशान है बेचारे, मैं तो इतनी दुआ करती हूँ कि गुरुजी सब उनको रास्ता दिखाएं, सही उनके बच्चों को सही राह दिखाएं, मेरे भी बच्चों को सही राह दिखाएं गुरुजी, उनका भी भला करें, उनके बच्चों का भला करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। हर माँ बाप इस सिचुएशन से गुजरते हैं, दुखी हैं, मैं सब जानती हूँ कि आज की दुनिया में कोई सुखी नहीं है। माँ बाप, हर माँ बाप अपने बच्चों से इसी वजह से परेशान है कि वो उनकी नहीं सुनते हैं, यार दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं, गलत सोसाइटियों में रहते हैं। बस मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करती हूँ, सब माँ बापों को हिम्मत दो और उन्हें सहारा दो, उनके बच्चे सुधर जाएँ और उनकी बात माने। और बस ये इतनी गुजारिश करती हूँ गुरु पापा से। बस गुरु पापा ने मेरे बच्चों की जान बचाई और उस समय मुझे हौसला दिया, क्योंकि मैंने अपने गुरु पापा को ही सब कुछ मान के सौंप दिया था कि गुरु पापा जी आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही सौंप दिया, आप ही मेरे घर के बड़े हो, आप ही संभाल लोगे इस मैटर को भी, जब आप अब तक संभालते आए हो तो, और आगे भी आप ही संभालोगे। गुरु पापा ने मेरी बहुत बहुत मदद करी, उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरु पापा, लाख लाख शुक्राना, मेरी बेटे की जान बचाई, लाख लाख शुक्राना गुरु पापा आपका, गुरुद्वार शुक्राना। मुझे गुरु जी के पावर मैसेज आ रहे हैं, अभी भी मेरे पास बहुत से सत्संग है करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रही, मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी माँ के शेयर करूँगी अपने अगले सत्संग में। देखिए गुरु जी मुझे हर जगह से, हर परिस्थिति से बचा रहे हैं, किसी न किसी तरह से मेरे बच्चों को बचा रहे हैं। घर में ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र सब क्रियाएँ होती हैं, मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं, लेकिन मुझे सब पता चल रहा है। लेकिन गुरु जी मेरी रक्षा करते हैं। बाबा मुझे बस कहते हैं कुड़िए मेरा खेल अब शुरू हो चुका है तेरे दुश्मनों के लिए, अब तू बस देखती जा, जैसा वो करेंगे उनके ऊपर पलटवार मैं करता रहूँगा, और तेरे पर तो मौत का साया मंडरा रहा, मारण क्रिया की गई है, लेकिन मैं बैठा हूँ, मेरे होते हुए तुझे कोई आँच नहीं आने की। मेरे गुरु पापा हर कदम पे मेरे साथ रहते हैं, मैं जब भी दुखी होती रोती हूँ, मेरे गुरु पापा ही मेरी सुनते हैं। बस गुरु पापा आप पे ही विश्वास है, आप ही सब संभाल लेना, और आप संभाल भी रहे मेरे गुरु पापा। लाख लाख शुक्राना गुरु पापा का। संगत जी बस अब तक के लिए इतना ही सत्संग शेयर किया मैंने, कर रही हूँ। अगले सत्संग की तैयारी मैं दोबारा जल्दी से जल्दी करूँगी, क्योंकि गुरु पापा के मेरे पे मैसेज आते रहते हैं, कुड़िए सत्संग शेयर कर तेरे कष्ट कट जाएंगे।
ये गुरु पापा की बात सच है। अगर हम अपने मन की परेशानी या दुख सुख जो जिसमें गुरु जी ने हमारी मदद की हो, हर तरह से साथ दिया हो, खड़े हों, और हम अगर गुरु जी की बढ़ियाई करते हैं तो हमारे कष्ट वाकई में कम होते हैं। गुरु जी सत्संग संगत जी बात झूठ नहीं है, गलत नहीं है, सच है। और गुरु जी के जितने भी मैसेज आते हैं हमारी ज़िंदगी में हमसे रिलेटेड होते हैं, वो बिल्कुल सच होते हैं। गुरु संगत जी बहुत बिल्कुल सच होते हैं। गुरु जी सच में हमारी मदद करते हैं और हमारा सत्संग सुनने के बाद वो हमारा आधा कष्ट कटवाते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है। और जो गुरु जी के मैसेज आते हैं बिल्कुल सच होते हैं, हमारे से जो वो मिलते जुलते जो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु जी बस अपनी बेटी पे दया करना, कोई गलती सलती भूल चुक हो गई हो संगत जी सत्संग शेयर करते समय तो मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। और गुरु जी कोई गलती सलती हो गई तो क्षमा करना। सब संगत को सुखी रखना और उनके बच्चों को लंबी आयु देना और उन्हें बुद्धि देना। अब तक इतना ही। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ आंटी जी या जो भी हैं अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना, आपका बहुत भला होगा। आपके बच्चों को भी भगवान सद्बुद्धि देंगे, गुरु जी बुद्धि देंगे, प्रदान करेंगे। मेरा सत्संग शेयर कर देना, शायद संगतों के लिए ये ज़रूरी हो। संगत जी ये सत्संग प्लीज़ जी से शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बाय प्रोफेसर हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज मैं 6 सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। पहला सत्संग आज का है जो गुरु जी ने आज हमें बचा लिया बहुत बड़ी दुर्घटना होने से। गुरु जी का काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने वाली है या हो सकती है और वो तुझे मौत के घाट भी उतार सकती है। और ये जो मैसेज था वो एक सत्संग के थ्रू ही था और ये सत्संग बार बार आ रहा था वॉशिंग मशीन में गड़बड़ी का लेकर के। तो मैंने सोचा वॉशिंग मशीन में गड़बड़ी होगी, लेकिन जब मैंने वॉशिंग मशीन पूरा चेक करवा लिया तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं निकली। तो मैं निश्चिंत हो गया, मुझे लगा गुरु जी ने सब कुछ सही कर दिया होगा। तो आज शाम को जब मैं घर आया तो घर में घुसते ही मैंने कूलर चलाया। कूलर चलाते ही स्विच बोर्ड से धुआं थोड़ा सा फेंका। मैं सतर्क हो गया, मैं समझ गया कि गुरु जी इसी गड़बड़ी के बारे में मुझको बता रहे थे। मैं कूलर अपना एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू इस्तेमाल करता हूँ, चलाता हूँ। तो जैसे ही धुआं फेंका मैंने तुरंत ही स्विच ऑफ कर दिया स्विच बोर्ड का, और फिर उसका मैंने टेस्टर से चेक किया क्योंकि गुरु जी का मैसेज पहले से ही आ रहा था, मैं एकदम सतर्क था। मैंने टेस्टर से चेक किया तो पूरे एक्सटेंशन के तार में पूरी करंट आ रही थी और कूलर में पूरा करंट आ रहा था। गुरु जी कृपा थी कि मैंने कूलर टच नहीं किया, मैंने कहीं तार टच नहीं किया। मैंने तुरंत ही स्विच बोर्ड से एक्सटेंशन बोर्ड का तार निकाल दिया और गुरु जी का शुक्राना किया कि आज गुरु जी ने बचा लिया मेरे को। वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। गुरु जी ने अगर सचेत नहीं किया होता तो शायद आज कुछ और ही कहानी होती, लेकिन गुरु जी ने बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरी बुआ का है। मेरे घर पे जब सत्संग हो रहा था तो मेरी बुआ आई थी सत्संग में। वो सीढ़ी चल नहीं सकती थी, इसलिए वो नीचे ही कुर्सी पर बैठ गई। सत्संग के दौरान पता नहीं क्या हुआ मेरी बुआ को, वो खुद ही उठ करके सीढ़ी चढ़ने लगी। वो कभी भी सीढ़ी चढ़ नहीं पाती थी, लेकिन गुरु जी की कृपा देखिए, बुआ 6-7 साल बाद सीढ़ी चढ़ करके आई और सत्संग में बैठी और पूरा सत्संग सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
और आज भी मेरी बुआ आराम से सीढ़ी चढ़ लेती हैं। सत्संग हमने 2-3 महीना पहले ही कराया था और 2-3 महीने से मेरी बुआ को अब सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ़ नहीं होती है। तीसरा सत्संग मेरी मदर का है, मम्मी का। एक बार की बात है, 4-5 महीना पहले की ही बात है। मेरे घर पे एक साधु आता है, वो नीचे से घंटी बजाता है। कई घर थे लेकिन उसने बाकी घर में घंटी नहीं बजाया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे घर में घंटी बजाई। एक बार कोई बाहर नहीं निकला तो वो 2-3 बार घंटी बजाए। तब मेरी मम्मी बाहर निकली तो मेरी मम्मी से उस साधु ने कहा कि मुझे कुछ दान करो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि इतने हट्टे कट्टे हो, क्यों मांग रहे हो? उस साधु ने जवाब में ये दिया, मैं तो दान लेने आया हूँ, दान लेके जाऊँगा और आशीर्वाद दे के जाऊँगा। मेरी मम्मी ये बात सुनते ही मुझे ठीक है, और मेरी मम्मी दान दे के उन्हें विदा करती हैं और जैसे ही ऊपर आती हैं अपने रूम में तो वो अपना मोबाइल चेक करती हैं। शायद उन्होंने फेसबुक चलाया या उन्होंने यूट्यूब चलाया और पहला मैसेज जो शो होता है वो गुरु जी का था और उसमें लिखा हुआ था, इतने मोटे हट्टे कट्टे हो फिर भी मांगते हो। मेरी मम्मी ने तुरंत ही गुरु जी के पास मंदिर में जाकर के माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। और वो आए और आशीर्वाद दे के चले गए। मेरी मम्मी को बहुत अफ़सोस हुआ, शायद पता होता तो मम्मी उन्हें एक कप चाय तो पिला सकती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, मेरी मम्मी को ब्लेस करने के लिए। तीसरा सत्संग जो है, तीसरा नहीं, ये चौथा सत्संग है, बड़े मंदिर का ही है। हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं, हम 4 लोग थे, बड़े मंदिर जाते हैं, लंगर करते हैं वहाँ पर। आप विश्वास नहीं मानेंगे गुरु जी, हम लोग लाइन में लगते हैं लंगर करने के लिए और कई बार टूटता है तो हम 4 लोग बिखर गए। और विश्वास नहीं मानेंगे गुरु जी, जब लंगर खाने बैठते हैं तो हम चारों लोग एक ही थाली के पास बैठते हैं। इट वॉज़ ए मिरेकल कि चारों लोग एक ही घर के एक साथ बैठ गए, जबकि पहले ही चारों लोग चारों दिशा में बट चुके थे। कौन कहाँ है किसी को नहीं पता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहाय, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। 5वां सत्संग है मेरे को लेकर के। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो हर बार यही कहता हूँ, गुरु जी हमारे साथ चलिए। और वाकई गुरु जी हमारे साथ चलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ चलती है। आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे बहुत सी तितलियाँ दिखाई देती हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, गाड़ी चलाते वक्त कहीं भी ऐसा होता है कि दुर्घटना घटने वाली होती है तो तितलियाँ जो हैं वो एकदम गाड़ी के सामने आके रुक जाती हैं और मैं ब्रेक मार देता हूँ और कई बार एक्सीडेंट होते होते बच गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से अपनी कृपाएं बनाए रखिएगा गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। छठा सत्संग जो है वो है हमारे घर में जो काम करने आता है उसका है। उसने साल भर पहले अपनी बेटी की शादी की थी। ये सत्संग 4 से 5 3 से 4 महीना पुराना है। और वो जब आता है मेरे घर में तो बहुत परेशान था अपनी बेटी को लेकर के। मैंने उससे पूछा क्या परेशानी है। उसने बोला कि मेरी बेटी से ना ही 4-5 महीने से बातचीत हो पाई है और ना ही वो घर आई है। मैंने कहा गुरु जी से अरदास करो, वो तुम्हारी सुनेंगे।
और विश्वास नहीं मानेंगे संकट जी। वो अरदास करता है और उसके अरदास करने के दूसरे दिन ही मेरे पास नीम करोली बाबा जी का मैसेज आता है, उसे बता देना है कि उसका काम हो जाएगा। और अरदास करने के ठीक तीसरे या चौथे दिन उसकी बेटी उसके घर आती है उससे मिलने के लिए। अब जब भी वो आता है मेरे घर में तो सबसे पहले गुरु जी को नमस्ते करता है और गुरु जी को धन्यवाद करता है उसकी अरदास सुनने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी अंकल जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।